बंदर मियाँ तो मशहूर ही अपनी नक्काली और शरारतों की वजह से थे, जिससे जंगल के तमाम जानवर लुत्फ अलिफाते थी। लेकिन बीलूमी को उनकी ये हरकत सख्त नागवार गुजरती थी, क्योंकि अक्सर व बेशतर वो बंदर मियाँ की शरारत का निशाना बनती थीं। बात महज शरारत तक होती तो कोई बात न थी। बंदर मियाँ मजाक ही मजाक में बीलूमी की बेइज्जती कर दिया करते थे, और अपनी इज्जत तो सभी को प्यारी होती है। बीलुमली ने तहैया कर लिया था कि वो बंदर मियाँ से अपनी बेइज्जती का बदला जरूर लेंगी, और जल्द ही बीलुमली को मौका भी मिल गया। हुआ यूं कि बीलुमली को सख्त भूख लग रही थी। उन्होंने चटपटी चाट बनाई, जिसे नदीदों की तरह जल्दी जल्दी खा रही थी। अपनी उंगलियां चाट चुकी तो प्याला जबान से चाटने लगी। बंदर मियाँ जो इत्तेफाकना वहां निकले थे, बड़े इश्तियाक से बीलुमली की नदियादी हरकतें देख रहे थे, और वो इससे बेखबर मज़े से चटखारे लेती जा रही थी और कहती जा रही थी, वाह मज़ा आ गया, क्या चाट बनाई है मैंने, वाह बीलुमली वाह। बंदर मियाँ इस वक्त तो खामोश तमाशाई बने बैठे रहे, लेकिन कुछ ही देर बाद इन्होंने सारे जानवरों को जमा किया और बीलुमली की वो नकल आतार के हंसते हंसते सबका बारा हाल हो गया। दिल ही दिल में बीलुमली भी बंदर मियाँ की फनकारी का एतराफ़ कर रही थी, लेकिन भरे मजमा में अपनी बेइज्जती इन्हें बहुत खुल रही थी। बीलुमली ने अपनी बेइज्जती का बदला लेने का पक्का इरादा कर लिया। उनकी फितरत थी, जब तक इंतकाम न ले लेती उनको चीन न पड़ता था, और बिलाखिर वो दिन आ ही गया जब बीलुमली ने बंदर मियाँ से अपना बदला ले लिया। इस रोज़ मौसम सख्त गर्म था, धूप भी बहुत तेज़ थी। बंदर मियाँ गर्मी से निढाल बरगद के साए में मज़े से सो रहे थे। इन्हें यूं बेखबर सोता देखकर बीलुमली को अपना इंतकाम याद आ गया। वो दबे पांव बंदर मियाँ के नज़दीक गईं और खारदार झाड़ी पहले बंदर मियाँ के चेहरे और फिर कलाई पर जोर से मारकर पिल भर में ये जा वो जा। बीलुमली अपनी चालाकी की वजह से मशहूर थी। अब ये सोचकर वो बहुत खुश थी कि मैंने अपना काम कर दिखाया और किसी को कानो कान खबर तक ना हुई। लेकिन ये उनकी भूल थी, क्योंकि बीलुमली के सताए हुए रीछ मामा और बत्तख खाला ने बीलुमली की ये हरकत अपनी आंखों से देख ली थी। अब वो बंदर मियाँ से, जिनका चेहरा और कलाई बारी तरह जख्मी हो गए थे, उनकी तकलीफ की शिद्दत महसूस करके न सिर्फ हमदर्दी कर रहे थे, बल्कि जंगल के बादशाह शेर से बीलुमली की शिकायत करके इंसाफ की दरख्वास्त पर इसरार भी कर रहे थे। पहले तो बंदर मियाँ ने इनकार कर दिया, और फिर बतख खाला के एहसास दिलाने पर कि ये खामोशी कल बीलुमली को औरों पर जुल्म करने पर अलिफाकसाएगी, बंदर मियाँ ने जंगल के बादशाह से इंसाफ तलब करने का फैसला कर लिया। बंदर मियाँ ने जब तमाम माजरा जंगल के बादशाह को सुनाया तो उन्होंने फौरन तमाम जानवरों को दरबार में हाजिरी का हुक्म दिया। तमाम जानवर बादशाह के दरबार में हाजिर हो गए। बादशाह सलामत इंसाफ की कुर्सी पर बैठे थे और बंदर मियाँ बीलुमली के जुल्म की दास्तान सुना रहे थे। उनका जख्मी चेहरा और कलाई से रिश्ता हुआ खून बीलुमली के जुल्म की गवाही दे रहा था। बतख खाला और रीछ मामा ने बीलुमली के खिलाफ हल्फिया गवाही दी थी। तमाम जानवर बीलुमली को लानत मलामत कर रहे थे। पहले तो वो इनकार करती रही, लेकिन बंदर मियाँ ने सबूत पेश कर दिए। कोई रान फरार ना पाकर बिलाखिर बीलुमली ने इकबाल जुर्म कर ही लिया। जंगल के बादशाह शेर ने अपनी गरजदार आवाज़ में फैसला सुनाया कि 1 माह तक जंगल के तमाम जानवर बीलुमली से कोई ताल्लुक नहीं रखेंगे, और शाही दरबार में होने वाले जश्न में भी बीलुमली शिरकत नहीं करेंगी। ये फैसला सुनते ही बीलुमली के चेहरे पर हवाइयाँ अलिफाड़ने लगे। उनकी आंखें भर आईं। जंगल के इस सालाना जश्न की तैयारी तो वो कई माह पहले से कर रही थी। बीलुमली मुनबिसूरे कभी हसरत भरी नज़रों से अपने साथियों को देखती, जिनके साथ मिलकर उन्होंने इस जश्न की तैयारियां की थीं, और कभी बादशाह सलामत पर इल्तिजा भरी नज़र डालती। ये मंजर देखकर बंदर मियाँ ने अपनी तकलीफ भलाकर बीलुमली की नकल आता आदत से मजबूर जो थे, फिर ये आदत इनकी पैदाइशी भी तो थी, कैसे वो इससे छुटकारा पाते। तमाम जानवर हंस रहे थे। बंदर मियाँ की बेसाख्ता अदाकारी पर शेर बादशाह भी मुस्करा दिए। अपनी बेद अलिफारती देखकर बीलुमली शर्मिंदा भी हुई और आदास भी। बंदर मियाँ को वक्ती तौर पर गुस्सा तो आ गया था, लेकिन अब इन्हें अफसोस हो रहा था, क्योंकि बीलुमली की काफ़ी बेइज्जती हो चुकी थी। खुद बंदर मियाँ को भी अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि ऐसी शरारत मजाक नहीं करना चाहिए जिससे किसी की इज्जत खराब हो या किसी की दिल आज़ारी हो। फितरतना बंदर मियाँ बहुत रहम दिल थे। उन्होंने बादशाह से बीलुमली के लिए मुआफ़ी की दरख्वास्त की तो उनकी सिफारिश पर लुमली की सज़ा ख़त्म कर दी गई।
बंदर मियाँ की रहम दिली और दरगुजर से काम लेने का बीलूमी पर ऐसा असर हुआ कि इस दिन के बाद से उन्होंने कभी बंदर मियाँ को किया किसी को भी अपनी चालाकी से नुकसान नहीं पहुँचाया। बीलूमी ने बंदर मियाँ से मुआफ़ी भी मांग ली थी। अब उन्होंने इंतकाम से हाथ खींच लिया था। दूसरों को मुआफ़ करने और दरगुजर से काम लेने का सबक बीलूमी ने बंदर मियाँ से सीखा था।